इस वक्त की बड़ी खबर का महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से 15 दिन में पहली रिपोर्ट मांगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि परमबीर सिंह की याचिका पर सीबीआई जांच ऑर्डर कर दी गई है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए, तो इस याचिका पर हाई कोर्ट से यह आदेश मिला है। गृह मंत्री देशमुख पर सीबीआई जांच होगी। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई से पहले 15 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। प्राथमिक रिपोर्ट पहले 15 दिन में मांगी है। परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा गया है कि ये तो पहले भी कहा गया था कि बेहद सीरियस ये केस है। जो आरोप लगे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, परमबीर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो बेहद ही सीरियस चार्ज है। ये ऐसा नहीं है कि रूटीन एक मैटर है, बहुत ही सीरियस चार्ज है। आपको बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। हाईकोर्ट ने उस वक्त कहा था कि अब तक इसकी एफआईआर क्यों नहीं हुई है, बिना एफआईआर के क्यों हम सीबीआई जांच ऑर्डर कर दे, रेफर कर दे, वो भी एक मिनिस्टर के खिलाफ। अब आप इसे अंदाज़ा लगाइए, कहीं ना कहीं जिस याचिका को लेकर के परमबीर सिंह गए होंगे, उस याचिका में दम रहा होगा, उनके ग्राउंड्स में इतना दम रहा होगा कि उन्होंने जब कोर्ट से मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और ये जो इल्ज़ाम है ये मुझसे कहा जाता था, भले वो 100 करोड़ की बात हो, जो तमाम चीज़ें हों, कि मैंने इनके दबाव पर आकर के काम किया, क्योंकि मुंबई में पुलिस कमिश्नर जो होता है वो सीधा गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है। तो ऐसे में गृह मंत्री को, अनिल देशमुख को रिपोर्ट करते थे, और उनके खिलाफ कहना कि अब सीबीआई जांच होगी, ये आरोप असाधारण है, ये भी कहा है इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अंकुर मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अंकुर, एक बहुत बड़ा झटका न केवल सरकार के लिए, अनिल देशमुख के लिए एक बहुत बड़ा झटका। क्या कहना था, क्या आर्गुमेंट था, आप तक क्या खबर है? देखिए, आर्ग्यूमेंट के तौर पे सरकार ने इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ परमबीर नहीं थे, बल्कि कुल मिलाकर 4 याचिकाकर्ता थे जिन्होंने सीबीआई मांग की जांच करी थी। इनमें जो एक घनश्याम तिवारी थे, जिनके वकील नीलेश ओझा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात जरूर करेंगे। इसके अलावा परमबीर, जिनके बारे में सब जानते हैं, दूसरे एक जयश्री पाटिल थी, उनकी याचिका के ऊपर ये फैसला आया है, और उसमें साफ तौर पे कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन तक सीबीआई को इस पूरे मामले की प्रिलिमिनरी जांच करनी पड़ेगी, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो सीबीआई के डायरेक्टर जो हैं उनको दी जाएगी। सीबीआई के डायरेक्टर उसके बाद तय करेंगे कि इसके ऊपर एफआईआर ली जाएगी या आगे का क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। फिलहाल नीलेश ओझा जी, कोर्ट का आज और इस पूरे मामले जो ऑर्डर दे रही थी, उस वक्त कोर्ट का क्या कहना था अपनी तरफ से? कोर्ट का यह कहना था कि ऑफेंस सीरियस है और इस ऑफेंस की जांच होनी चाहिए, और ओनली सीबीआई कैन डू दैट, क्योंकि होम मिनिस्टर और सीनियर पुलिस ऑफिसर इसमें अक्यूज्ड है। इसमें सबसे बड़ी बात जो अभी आपने कहा कि जो गृह मंत्री हैं के पद पर हैं, अनिल देशमुख खुद बैठे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप है, और पुलिस जो है महकमा वो उनके अंडर में आता है। तो ये कितना बड़ा आपको एक स्टेटमेंट लग रहा है ऑर्डर के तौर पर? यही तो फाउंडेशन ऑफ द केस है। देखिए, और ये पहली बात नहीं, इसके पहले अमित शाह जी गुजरात के होम मिनिस्टर थे, उनके समय रबीबुद्दीन शेख का जो केस हुआ था, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर, उस समय कई पुलिस ऑफिसर थे और खुद अमित शाह जी आरोपी बनाया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ नया लॉ नहीं दिया, उसी लॉ को आधार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल किया कि ऐसे केस में अगर लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगी तो जनता का न्याय व्यवस्था से, फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन से विश्वास उठ जाएगा। तो जनता का न्याय व्यवस्था पे विश्वास कायम रहे, इसलिए ओनली सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट दैट। और अभी आगे से 15 दिनों तक इनको अपनी जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? 15 दिन में देखिए, अभी सिंपल क्या रहेगा कि परमवीर सिंह जी हो गए या फिर जो भी और पिटिशनर्स है, जिन के पास सबूत है, इसमें मेन विटनेस इज परमवीर सिंह, तो इनको बुलाया जाएगा। इनसे अभी देखिए, इन्होंने कागज पर लिखकर एक स्टोरी बना कर दे दिया, वो ज्यादा मायने नहीं रखती। जब स्टेटमेंट पूछता है तो ऑफिसर पूछेगा, अच्छा बताओ कौन से डेट को आप गए थे? वो जो 2 अधिकारियों के चैट्स अवेलेबल करवाए गए थे, वो भी इस जांच का हिस्सा बनेंगे। वो दे आर द इम्पोर्टेंट विटनेस। तो इनको सबको बुलाकर उनका फोन कॉल, लोकेशन, वो डम डेटा, और इन्होंने जिस दिन कहा कि मैं इस दिन मीटिंग में था, तो वहां से अगर उस दिन मीटिंग में था तो वाजे के साथ में कौन कौन मिनिस्टर थे, डम डेटा से निकलेगा कि ये मिनिस्टर मीटिंग में था। क्या अनिल देशमुख का भी बयान इस मामले में दर्ज किया जाएगा?
नहीं, वो आरोपी है, उनका बयान दर्ज नहीं होगा। अच्छा। हाँ, उनको तो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद ही, जब तक उनका बयान अभी आएगा नहीं, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में आएगा। जो अभी गवाह हैं मौजूदा हैं, जिसमें परमबीर का नाम सामने आता है, एक एपीआई हैं और जो मिस्टर पाटिल, और इसके अलावा जो डीसीपी हैं, उनका यहाँ पे बयान इंपॉर्टेंट है। यस, लेकिन इसके अलावा कोई भी सिटीजन, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी पर्सन जिसके पास प्रूफ है, वो जाके सीबीआई के पास अपना बयान और अपने एविडेंस दे सकता है। क्या इसके अंदर वो बार ओनर्स या फिर जो स्वेच्छा से अगर आना चाहे तो वो इसका हिस्सा बन सकते हैं? बहुत बढ़िया बोला आपने, ये तो सबसे बड़े विटनेस है, वो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की लिंक कंप्लीट कर देंगे। शुक्रिया ओझा जी हमारे साथ। देखिए सचिन, मैं आपको बहुत ओझा जी से जो सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दर्ज होगा वो दोनों एसीपी और डीसीपी के बयान होंगे जिनके साथ चैट अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा कोई भी बार ओनर, कोई भी रेस्टोरेंट ओनर, कोई भी पब ओनर जिससे उगाही की जाती हो या वो इस नेक्सस में फंसा हुआ हो, वो वॉलंटरी आकर अपना बयान दर्ज करवा सकता है, इस सीबीआई इंक्वायरी का हिस्सा बन सकता है। एडवोकेट ओझा इस वक्त आपको यही बता रहे थे। नहीं, लेकिन अंकुर, फिर अगर वो इसका हिस्सा बन सकता है तो फिर वो क्या कहेंगे? अब ये 15 दिन के अंदर क्या ये इंक्वायरी ये बताएगी कि फर्स्ट रिपोर्ट ये बताएगी कि फिलहाल इतना एविडेंस मटेरियल है कि एफआईआर दर्ज की जाए गृह मंत्री अनिल देशमुख पर या नहीं की जाए? कि इतना भर मतलब वो इसका केस बनता है या नहीं बनता है? देखिए इस 15 दिनों के अंदर सीबीआई अपनी तरफ से जो जांच करेगी उसके ऊपर आधारित ये बात तय होगी। सीबीआई डायरेक्टर ये तय कर पाएंगे कि इसके बाद एफआईआर दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, केस स्टैंड करता भी है या नहीं करता है। और फिर अगर सीबीआई डायरेक्टर कहता है कि इन 15 दिनों में हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि हम बाकायदा एक एफआईआर दर्ज कर आगे की इसमें पूछताछ कर सकें, तब जाकर फिर इसमें ये तय होगा कि मामला दर्ज होगा या नहीं होगा। और मामला दर्ज होता है तो उसके बाद जाकर इस मामले में अनिल देशमुख का भी बयान दर्ज हो सकता है। लेकिन ये बात तय होगी, आने वाले 15 दिन बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि सीबीआई को इन 15 दिनों में अपनी इंक्वायरी करनी है और उसका उनको निष्कर्ष भी निकालना है कि आगे इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी। जरा एक बार दोबारा थोड़ा सा अब यूं कहूं कि घटनाक्रम बता दीजिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट का कहना कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, और फिर हाई कोर्ट का एफआईआर की बात करना, कुल मिलाकर, और फिर आज सीबीआई की जांच तक आ जाना। जी सचिन, मैं कहा जरा पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से जरा बता दीजिए ताकि लोगों की मेमोरी जो है वो फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए आज, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है। जिनको रिपोर्ट किया करते थे कमिश्नर ऑफ पुलिस रहते हुए, आज उन्हीं के खिलाफ न केवल उन्होंने इल्जाम लगाए बल्कि सीबीआई इंक्वायरी तक बिठाने में कामयाब हो गए हैं कोर्ट के आदेश पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरा घटनाक्रम तरीके से समझा। देखिए घटनाक्रम तब हुआ जब जिस तरीके से 17 फरवरी को जो सीपी पद है जिसमें बैठे हुए थे परमबीर, वहां से उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद परमबीर अचानक से एक लेटर लेके आते हैं। ये लेटर में वो बाकायदा पूरा खुलासा करते हैं, दो बातों का जिक्र करते हैं। एक बात होती है कि किस तरीके से लगातार जो ट्रांसफर्स हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी उन्होंने ये कही थी अपने लेटर के अंदर कि अनिल देशमुख लगातार मेरे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं जो उनसे मुलाकात करते हैं, उसमें सचिन वजी का नाम उसमें मेंशन किया गया था। इसके अलावा एक एसीपी लेवल के अधिकारी और एक डीसीपी लेवल के अधिकारी, बाकायदा एसीपी और डीसीपी लेवल के अधिकारी के साथ तो अपनी चैट का जो ब्यौरा है वो भी उन्होंने दिया। 16 तारीख का जो चैट था, 16 फरवरी का और 17 फरवरी का, इस 19 फरवरी का, ये 2 तारीख के चैट दिए जाते हैं। और 2 तारीख के माफ कीजिएगा, मार्च की बात कर रहा हूं आपसे। और उसके बाद 16 मार्च और 19 मार्च की चैट का ब्यौरा दिया जाता है। उसमें साफ तौर पे वो बार बार इस चीज को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनके अधीनस्थ अधिकारियों को अपने सरकारी बंगले पर बुलाकर गृह मंत्री लगातार उनसे हर जो 1750 के करीब बार हैं मुंबई में, पब्स हैं, डिस्क हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सभी से 40 से 50 करोड़ रुपए हर महीने का टारगेट देने का जो एक बातचीत का ब्यौरा इस पूरी बातचीत में निकल कर आता है। तो वहां से ये एक आता है कि किस तरीके से मुंबई में एक उगाही का एक पूरा रैकेट चल रहा है। ये आरोप परमबीर ने अपनी तरफ से लगाए थे। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर सीधे तौर पर गृह मंत्री शामिल हैं और गृह मंत्री जानबूझकर अधीनस्थ पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनके ऊपर दबाव बनाकर उनसे इस तरीके से उगाही करवा रहे हैं, उनको आदेश दिए जा रहे हैं, उनको टारगेट दिया जा रहा है 40 से 50 करोड़ रुपए हर महीने का। इसके बाद
पूरा मामला आगे बढ़ता है। परमवीर अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनसे कहती है कि आपको कायदे से हाई कोर्ट में जाकर अपना मामला रखना चाहिए, वहां से जो फैसला आएगा अगर उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर हमारे पास आइए। तब जाकर परमवीर बॉम्बे हाई कोर्ट है वहां पर आकर अपनी याचिका देते हैं। सिर्फ अकेले लेकिन परमवीर नहीं होते हैं, इसके अलावा एक विकास दुबे नाम के शख्स हैं, इसके अलावा घनश्याम तिवारी हैं और जयश्री पाटिल हैं। ये 3 अलग अलग लोग हैं। ये तीनों भी अपनी अपनी याचिका देते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इतने गंभीर आरोपों के बाद इस पूरे मामले में। उसके बाद कोर्ट लगातार अपनी जो जांच है वो लगातार चलता रहता है। आज का दिन रिजर्व रखा जाता है पूरे दिन की सुनवाई होने के बाद। आज का दिन रिजर्व था 5 अप्रैल का कि जब इस पूरे मामले पर फैसला आना था। कोर्ट साफ तौर पर कहता है जयश्री पाटिल के मामले में सुनवाई करते हुए कि जयश्री पाटिल का जो शुरुआत में उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा था एज अ पिटिशनर, उनके बात को पूरी तरह मान्यता देते हुए सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे कहता है कि इस मामले में जो सीबीआई है वो 15 दिनों तक अपनी जांच करे। 15 दिनों की जांच को वो सीबीआई डायरेक्टर को दे। सीबीआई डायरेक्टर इसके बाद तय करेंगे इस मामले में एफआईआर हो या नहीं हो। जहां तक बात है परमवीर की याचिका की, तो परमवीर की याचिका को लेकर साफ तौर पे कहना था कि परमवीर खुद इस पद पे थे, मुंबई सीबी के पद पे थे और उनको लग रहा था देशमुख से जो है पल्ला झाड़ चुकी है। अनिल देशमुख से कह चुकी है कि भैया वो तो एनसीपी की चॉइस थे, हम तो चाहते ही नहीं थे अनिल देशमुख ना ही बने। उसके बाद शरद पवार बचाव कर लेते हैं, लेकिन शरद पवार के स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कई बार सामने आ जाता है कि शरद पवार जो डॉक्यूमेंट लेकर के आए थे कि वो तो क्वारंटीन थे, कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं। तो बाकायदा दिखा दी गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा उन्होंने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो हेलीकॉप्टर से जो है अपने ऑफिस और अपने घर की तरफ भी आए थे। तो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस राजनीतिक जोल में। फिलहाल ये जो पूरा मामला चल रहा है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.